अप्रैल को कहाँ पर हुई थी? धनौरा में, चामुंडा मोहल्ले में। क्या मामला था बताइए, आपके साथ क्या क्या हुआ? मुझे शुरू से ही दहेज के लिए परेशान करने लगे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगे थे। इसके बारे में नाम क्या था अपना मोबाइल से बोलिए। ससुर का नाम चरणजीत सिंह, कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? धनौरा के, धनौरा में कौन से मोहल्ले के? चामुंडा मोहल्ला। आपके पति का नाम कमलदीप सिंह और उनके पिता का नाम? कमलदीप के पिता का नाम चरणजीत सिंह। तो ये सब हुआ तो आपने इसकी कंप्लेंट अपने किसी और से की, अपने पति से या सास से? मैंने अपने पति को बताया। मेरे पति ने कहा कि अगर किसी और को पता चल गया तो बेइज्जती होगी, मैं मर जाऊँगा, पापा तुझे मार देंगे, पापा बहुत खतरनाक है, पापा के और भी पहले बहुत सारे केस चल रहे हैं। इसके बाद मैं चुप रही। ये हरकतें बढ़ती चली गई, मेरे साथ मारपीट भी करते और अश्लील हरकतें भी करते। 11 मई को रात को 9 बजे मेरे ससुर ने मेरी सास और मेरे पति को घर से बाहर भेज दिया, फिर जबरन मेरे साथ दुष्कर्म किया। जैसे ही वो घर वापस आए मैंने उनको अपनी सारी बात बताई। मेरे सास और मेरे पति ने मुझे पीटा और तीनों ने मिलकर मुझे जान से मारने की धमकी दी। मुझे इतना डरा दिया कि किसी को भी कुछ भी नहीं बताना वरना तुझे जान से मार देंगे। फिर आपने जो है इस मामले में कब ये कितने दिन तक चला ये सब? आपकी शादी के बाद कितने दिन आपकी शादी को रहे और आप वहाँ रही वहाँ पर? मैं वहाँ 20-21 दिन रही। हाँ, 20-21 दिन। 20-21 दिन रही बस शादी के बाद? हाँ जी सर। उसके बाद आप अपने घर आ गई थी? मैंने 12 तारीख को सुबह को अपने घर वालों को फ़ोन करके बुला लिया था। ये बोल दिया था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन मैंने उन्हें तब तक कुछ नहीं बताया था। मुकदमा दर्ज कराया आपने? मैं 2 दिन तक अपने घर चुपचाप रोती रही। मेरे घर वाले मुझसे पूछते रहे कि बात क्या हुई, बात बता, बात क्या हुई। उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि तू डर मत, हम सब तेरे साथ है, तेरे साथ ससुराल में क्या हुआ बता। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मेरे ससुर ने मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया है। फिर इसकी रिपोर्ट मेरे घर वालों ने 14 तारीख को धनौरा थाने में की। 14 तारीख कौन सा महीना? मई। इसी साल? हाँ जी सर। फिर क्या हुआ इसमें? फिर धनौरे से हमें चौकी भेजा गया बयान लेने के लिए। धनौरे में थाने में भी कोई सुनवाई नहीं की गई। पहले हमारी रिपोर्टिंग लिखी गई, फिर रात को 10-11 बजे के आसपास हमारी रिपोर्ट लिखी गई। शाम को 4 बजे हम थाने में पहुंच गए थे। उन्हें थाने में बुलाया गया, उन्हें बिठाया गया, उनसे चाय पानी की बात करी गई, फिर उनको बाहर भेज दिया गया। फिर हम कोई कार्रवाई गिरफ्तारी कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर हमें लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया आपने? 3 लोगों पर। किस किस पर? अपनी सास पर, ससुर पर, पति पर। अब यहाँ पर किसके पास आई थी आप? यहाँ पर मैं डीएम सर के पास आई थी। क्या मांग है आपकी? मेरी मांगे, मुझे न्याय चाहिए। मेरे मुजरिम जेल के अंदर हों, वो खुलेआम घूम रहे हैं, मुझे खुलेआम धमकी दे रहे हैं। आपने डीएम साहब के सामने रोई भी तो थी आप? हाँ जी सर। सर रो तो मैं 1 महीने से रही हूँ, थाने के चक्कर काट रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और चौकी की धनौरा चौकी के दरोगा रमेश चंद्र जी मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। कल मेरे पापा को बुलाया, उनसे बोला कि केस वापस लो, पैसे ले लो, फैसला करो। सर मुझे पैसे नहीं लेने, ना ही मुझे कुछ करना, मुझे न्याय चाहिए। मुझे मेरा मुजरिम जेल के पीछे देखना है।